मेरे साथ आज युग पुरुष परमानंद महाराज जी जुड़ रहे हैं। हम इनके बारे में आपको बताते चलते हैं कि राम मंदिर के लिए जब आंदोलन हुआ था तब इनकी अगुवाई में हुआ था। ये उस दौरान उस आंदोलन में शामिल थे और आज इनकी आंखों के समक्ष रामलला विराजमान हो गए। और आज ही के दिन 3 जून से राजा राम को विराजित करने के लिए राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए आज से अयोध्या में कार्यक्रम शुरू हो गया। और इस कार्यक्रम को साक्षी बनने के लिए स्वामी जी अयोध्या नगरी में पधारे हैं। हम इस अवसर पर उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के इस महोत्सव को स्वामी जी किस प्रकार से देखते हैं। जिस दिन मंदिर बना था और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन से, पर तब केवल रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी। हम भगवान राम का परिवार और उनसे जुड़े और जो गुरु हैं उन सब का बन रहा है। और विधिवत कल इसका गंगा जल यात्रा से प्रारंभ हुआ है। जिनके अंदर श्रद्धा होती है, कुछ लोग हैं जिनके इष्ट देवी देवता अलग अलग हैं, लेकिन हिंदू समाज के ये मुख्य आराध्य हैं। तो पहले तो इनके नाम से बनने से ही प्रसन्नता हुई। अब रामलला का परिवार बैठने का कल से पूजन प्रारंभ हुआ है। और अभी अभी हम यज्ञशाला में ही थे जहाँ विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और नवनिर्माण बहुत हो रहे हैं। आज देख के आए, मन बहुत प्रसन्न था। कुछ लोग राम को मानते भी हो गए। हम ये नहीं कहते कि वो नास्तिक है, पर यदि वो राम की बात करें, मंदिर का साथ दें, तो उनका वोट बैंक कम हो जाता है, इसलिए वो विरोध करते हैं। अब ये तो हमको ही समझना चाहिए कि आराध्य का मंदिर बन चुका, लेकिन और जैसे भगवती सीता हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, गुरु हैं उनके, तो वो भी मंदिर बने हैं और ये प्रतिष्ठा हो रही है। ये पूरे धार्मिक लोगों को और उनके साथ जो देशभक्त हैं उन सबको बड़ी प्रसन्नता है। क्योंकि हमारी सोच में ये है, औरों को कैसा लगता था कि मंदिर बनने में बाधा कौन थे? जो हिंदू मान्यताओं को श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, उनको था कि मंदिर बनेगा तो अच्छा नहीं है। और उनके वोटों के लिए कुछ लोग ये चाहते थे कि ना बने। वो तो बनने की बात से ही उन्हें लगता है हमारा वोट बैंक खिसलता है। लेकिन एक वो लोग भी हैं, इसमें कोई गवाह की ज़रूरत नहीं है, जो मंदिर का काम करते रहे और मंदिर के ढांचे के गिरने के बाद, मंदिर निर्माण के पहले ही उनकी सरकारें गिरा दी गई। फिर भी उनकी हिम्मत, उनकी श्रद्धा इतनी पक्की थी कि राम जन्मभूमि के नाम से हार भी गए, तब भी उन्होंने अपना श्रद्धा भक्ति का काम नहीं छोड़ा। अभी भी एक आध जगह चुनाव हारे तो देश भर में कुछ विपक्ष के लोगों ने प्रोपोगंडा किया कि मंदिर वाले हार गए, राम वाले हार गए, लेकिन तो भी उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। तो कुछ लोगों को तो बहाना चाहिए राम के विरोध का और एक अन्य धर्म वालों को खुश करने का कि हमें वोट मिले। हम भाजपा को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि कई उतार चढ़ाव आने पर भी, मंदिर के नाम से एक जगह हारने पर भी, सरकारें गिराने के बाद भी इन्होंने अपने श्रद्धा को छोड़ा नहीं, काम कर रहे हैं। और हमने जब आंदोलन किया तब इतना विशाल मंदिर बनेगा, इतना एरिया और बढ़ जाएगा, इतना खर्च पड़ेगा, ये सोचा नहीं था। जो करके आज भाजपा ने दिखाया है, विश्व हिंदू परिषद ने दिखाया, आरएसएस ने दिखाया
यद्यपि सीधा राजनीति से नहीं जुड़े हैं, भाजपा का राजनीति भी है, लेकिन उनका धार्मिक विश्वास भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा भी है। इसलिए यही नहीं और देश में कई काम किए कि हमारी पुरानी परंपरा भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़े। क्योंकि विदर्भी जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, मुस्लिम थे, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, जो उचित नहीं है। मस्जिदों के लिए जगह कम नहीं थी, पर उनका लक्ष्य मस्जिद बनाने से, नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा जरूरी था हिंदुओं का अपमान करना। क्यों? मंदिर यदि केवल उन्हें मस्जिद बनानी होती, इबादत करनी होती, तो जगहें बहुत पड़ी थी। तो इन सब बातों को सोचते हुए हम इतना चाहेंगे कि हिंदू समाज केवल मंदिरों के लिए नहीं, ये देश के लिए भविष्य में भी कई खतरे हैं। इसलिए हमारी भविष्य पीढ़ी पराधीन न हो, अपनी संस्कृति से विमुख न हो। इसलिए अभी और जो कुछ काम बाकी है, उसके लिए भारतीय संस्कृति का सम्मान करने वाले, हिंदू के भविष्य की चिंता करने वाले, अपनी भविष्य की पीढ़ी किसी पराधीनता में न जाए, इसके लिए काम करने वालों को मजबूत बनाएं और संतों की इच्छा की पूर्ति करें। स्वामी जी, आज आप मंदिर परिसर से होकर के आ रहे हैं। आज वो शुभ दिन है, कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, वैदिक विद्वानों के द्वारा मंत्र पढ़े जा रहे हैं, सप्त मंदिर की स्थापना हो रही है, राजा राम की स्थापना हो रही है, कल स्वर्ण कलश स्थापित हुआ है, हजारों की संख्या में औरतों ने कलश यात्रा निकाली है। अयोध्या में बड़ा इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा जैसा फिर से माहौल है, राजा राम आ गए, अंदर बड़ा खुशनुमा माहौल है। एक बार आप अंदर का, अयोध्यावासियों का माहौल, संतों के बीच में जो उमंग और उल्लास चल रहा है, हिंदुत्व के बीच में जो उमंग और उल्लास है, इस पर आपकी क्या राय है, ये आप विस्तार से बताएं। इतनी माताएं कल सरजू का पावन जल लेके विधिवत पूजा प्रतिष्ठा के बाद कलश लेके जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर आ रहा। पंडित विद्वान मंत्रों को बोल बोल कर मंत्र पूजा करके कलश में जल डाला गया और वो जाके कलश रख दिए गए। अभी अभी मैं एक यज्ञ कार्यक्रम से, जहाँ पंडित विद्वान लोग थे और देश के महात्मा, हमारे शंकराचार्य जो प्रयागराज से हैं वो थे, अन्य महात्मा थे जिन सब के मैं नाम नहीं जानता, लेकिन बहुत महात्मा यज्ञ स्थल पर भी विद्यमान थे। शाम को फिर मीटिंग होनी है, शाम को फिर हम लोग मंदिर में जाएंगे, मंदिर में बैठेंगे और काम होगा। तो अयोध्या की जनता कितनी प्रसन्न है और कितनी परिवर्तित हो गई है। रोड बदल गए और यहाँ के रोड भी बदले और वहाँ के रोड भी अच्छे बन रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, तुमने यहाँ बनाई, चुन चुन बनाई यहाँ कोठियाँ, कोई वहाँ के लिए घर बनाते चलो। तो अयोध्या में इस समय यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए भी काम चल रहा है। कितना लोगों को लगता है कि हम परमात्मा का काम करके अपना परलोक भी सुधार रहे हैं। अयोध्यावासी हृदय से बहुत प्रसन्न है। कभी कभी हमारा तो जब इसका काम होता है तो हमारा खून बढ़ जाता है। तो यहाँ के लोगों का भी अब देख रहे हैं, जिनके आश्रम खंडेर हो रहे थे, बढ़िया बन रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि यात्री आने लगे, उनको उत्साह हुआ। पहले तो जो आते थे वो भी रुक गए थे कुछ विरोध के कारण, और यहाँ ऐसी भी पार्टियाँ आई जब हमारे कुठारी बंधुओं को गोली से मार दिया गया। तो इस तरह से कितने राजनैतिक स्वार्थ के लिए, हम नहीं कहते कि वो हिंदू नहीं थे, हम नहीं कहते कि उनका
लक्ष्य बुरा था, परंतु लौकिक स्वार्थ के लिए परमार्थ बिगाड़ रहे, हिंदू संस्कृति को बिगाड़ रहे, भारत का भविष्य बिगाड़ रहे। जबकि होना ये चाहिए कि हमारा थोड़ा राजनीतिक लाभ ना मिले तो ना मिले, पर देश का भविष्य उज्जवल भी रहे, सुरक्षित भी रहे। कभी भी थोड़े से मुट्ठीभर लोग आए इस देश में शासन करते रहे, जिनको मुगल कहते हैं। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने हमको और मुगलों को लड़ाया और शासन किया, मुश्किल से वो हटे। फिर भी हम बिखरे रहेंगे तो कब मुट्ठी भर लोग हम पर फिर शासन करें। इसलिए हम सभी राजनीतिज्ञों को हिंदू संस्कृति के लिए और हमारे आराध्यों के स्थानों को, बल्कि सच्चाई ये है कि अभी जो हमारे स्थान हमको नहीं मिले वो भी हमें मिलने चाहिए। और लड़ाई करके नहीं, श्रद्धापूर्वक उन लोगों को चाहिए कि हमारे पुरखों ने, या यूं कहो पुरखों ने नहीं, विधर्मियों ने, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं इनके तो वंशज राम ही हैं, वो यहीं से बदल के बने हैं, इनके कोई पुरखे और नहीं थे। इन्हें सोचना चाहिए कि हमारे पुरखों का सम्मान है और सम्मान पूर्वक दें, बनने में सहयोग देते रहें, हिंदू मुस्लिमों का भाईचारा रहे और धरती को हम स्वर्ग बनाए। हमारे छोटे से पड़ोसी ने जो बंटवारे के बाद वो मुसलमानों के हाथ गया, क्या उपद्रव कुछ न कुछ करते रहते हैं। यदि इतने दिन तक वो लड़ाई न करते, आतंकवादी न भेजते, तो वो भी बहुत आगे गए होते, हमारा देश आगे गया होता। आपस में हमारी शक्ति बर्बाद होती है, पर उनको कब अकल आएगी, कब भगवान अकल देंगे। नहीं तो मोदी जैसे लोग तो हैं कि वो अभी अभी एक बदला चुकाया गया है जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, हाँ, और उन्होंने कह करके कि ये संदेश मोदी को दे देना, पति को मार दिया, पत्नी को नहीं मारा, मतलब विधवा बना के रखा, एक तरह से चुनौती दे दी और कह दिया मोदी को कहना। पर मोदी ने थोड़ा काम तो कर दिया। यदि ये ठीक नहीं होंगे तो पूरा काम हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े हुए थे गुरु परमानंद जी महाराज, जिन्होंने आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तिलक पत्रिका के साथ जुड़ करके अपनी बातों को बड़ी ही बेबाकी के साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।